जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कोचिंग जंक्शन पर। तो देखिए साथियों, हमारी टीम द्वारा आपको एक यूपीएसआई का केजीएफ बैच लॉन्च करके दिया जा रहा है, जो आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर हमारे कोचिंग जंक्शन ऐप से आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, आप जानते होंगे, मैंने अपने चैनल पे भी आपको पढ़ाते हुए आपने हमको चैनल पे भी देखा होगा। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैथ, ठीक है। और मैथ के इस टॉपिक में जो आपके इस केजीएफ बैच का पहली क्लास होगी और पहली टॉपिक होगी, वो क्या है, आपकी टाइम एंड वर्क। मैथ है पहली क्लास और पहली क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, टाइम एंड वर्क, ठीक है। और इस टाइम एंड वर्क पे मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो अपने चैनल पे भी बना के दिया है, कोचिंग जंक्शन, आप यूट्यूब पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, इस टाइम एंड वर्क के बारे में मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति की इफिशियंसी, कार्य क्षमता को किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके द्वारा किए गए कार्य को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं दोस्तों, अब हम जो चीज़ें हमने आपको समझा रखी थी, अब उसी चीज़ों को क्या करते हैं, हम अपनी सवालों के द्वारा और बढ़िया से समझते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है, जो पहली सवाल हमको बोल रखी है कि ए तथा बी द्वारा एक कार्य 10 दिनों में पूरा कर लिया जाता है और बी तथा सी द्वारा 6 दिनों में एवं ए तथा सी द्वारा 12 दिनों में, तदनुसार ए बी तथा सी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो चीज़ें समझाई थी, क्या कि देखिए अभी आपको क्या मिलेगा, पहले 2 व्यक्तियों का कार्य आपको अकेले दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया जाएगा, आपको 3 व्यक्तियों का कार्य दिया जाएगा। फिर उसमें किस तरीके से पार्ट को डिवाइड किया था, 2-2 व्यक्तियों को कार्य को अलग अलग देकर फिर उनका आपको कार्य पूछा गया था एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए वही चीज दिया गया, आपका 2-2 व्यक्तियों का कार्य दिया गया ना, ए बी एक साथ 10 दिनों में कार्य कर रहे हैं, बी और सी एक साथ 6 दिनों में कार्य कर रहे हैं, ए और सी एक साथ 12 दिनों में कार्य कर रहे हैं। तो फिर इन तीनों का एक साथ आप कार्य कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको समझाया था, आपको क्या करना है, तीनों को लेना है, किसको, ए बी को, बी सी को और सी ए को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इनका कार्य लिखते हैं, कितने कितने दिनों में करते हैं। ए बी 10 दिनों में कार्य को खत्म कर देते हैं, बी सी 6 दिनों में खत्म कर देते हैं और ए सी कितने दिनों में खत्म करते हैं, 12 दिनों में, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था इन तीनों के द्वारा कोई एक ऐसी संख्या आप सोचिए जो इन तीनों से आपकी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है। तो देखिए 10, 6 और 12 से कौन सी ऐसी संख्या होगी जो विभाजित हो जाएगी। तो हमने बताया था आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं उन्हीं का आप मल्टीपल, गुणक लेना चालू कीजिए, ठीक है। तो उसमें से आपको वो संख्या मिल जाएगी जो इन तीनों से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये आप क्या कर सकते हैं, लसा लेके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम अगर 10 का टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, तो उसमें आप 60, जो मान 60 आएगा वो 10 से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने आपको समझाया था, अब ए बी 10 दिन में कार्य कर रहा है, ठीक है, 10 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 60। और ये जो आप इसका ल से निकालते हो, ये आपको क्या मिलता है, कुल कार्य, पूरा काम आपको मिलता है, यानी मतलब 60 काम इनको करना है, ए बी को भी, बी सी को भी और सी ए को भी 60 काम करने हैं। अब उनकी क्षमताएं क्या है, किस तरीके से निकालेंगे, ये चीज मैंने आपको समझाया था कि एक दिन का अगर आप कार्य निकालते हैं तो वही क्या होगी, उनकी कार्य क्षमता हो जाएगी। तो चलिए 10 दिन का है, 10 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, 10 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 यूनिट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 दिन में 60 कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 10 यूनिट कर रहे होंगे, ठीक है। अब 12 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहे होंगे, 5 यूनिट कर रहे होंगे। तो देखिए इनकी क्षमताएं निकल गई, ए बी की, बी सी की और सी ए की हमने क्या निकाल ली दोस्तों, क्षमता निकाल ली, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम ये कर सकते हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अब तीनों मान को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, ये आपको बताया था, क्योंकि क्या बोल रखा है, ए बी और सी तीनों का आपका एक साथ कार्य निकालना है। तो तीनों का आप जोड़ते हैं, तीनों की क्षमता है 6, 10 और 15। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6, 10 और 5, ठीक है, 15 नहीं होगा, 5। तो अब यहाँ से देखिए, ए 2 बार है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो इस तरीके से लिखेंगे आप 2 ए बी प्लस बी सी, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 6, 10, 16, 5, 21, ठीक है। अब इनकी क्षमताएं क्या हो जाएंगी, ए प्लस
बी प्लस सी बराबर 21/2। ठीक है, अब इनकी देखिए क्षमता मिल गई, यानी मतलब ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 21/2 कार्य करते हैं। और कुल कार्य है कितना, 60। पूरा कार्य हमारा है कितना, 60। तो देखिए अब 60 कार्य को किस क्षमता से करना है, हमको 21/2 की क्षमता से करना है, 21/2 की क्षमता से करना है। तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर दोस्तों, 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 60 × 2/21। ठीक है, अब इसको हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3, 20 और ये आ जाएगा 7। 20 में 2 का गुणा किया कितना आ जाएगा दोस्तों, 40। 40/7, 40/7 को आप विभाजित कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 7 × 5 = 35, 5 शेष बचा, 5 सही 5/7। तो देखिए दोस्तों हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब इस पीडीएफ जो आपको प्रॉब्लम मिलेगी, जिस तरीके से मैंने लगाया उसको आप 2 से 3 बार लगाइए, तो हर चीजें क्या हो जाएंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए साथियों अगली सवाल पर हम चलते हैं। अगली सवाल क्या बोल रखा है, हमको बोल रखा है ए तथा बी द्वारा एक कार्य 4 सही 1/2 घंटे में पूरा कर लिया जाता है, और बी तथा सी द्वारा 3 घंटे में एवं ए तथा सी द्वारा 2 सही 1/4 घंटे में, तदनुसार ए बी तथा सी उसे कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए पीछे जो मैंने आपको सवाल बताई सेम उसी तरीके से है, पर अब इसमें दिक्कत क्या है, आपका टिपिकल क्या हो जाएगा, ये जो हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, ये आपका मिश्रित भिन्न जो है ये आपको दिक्कत करने वाला है, और वो भी कुछ दिक्कत नहीं है, आप इसको बहुत ही फ्री माइंड लगाइए। देखिए क्या करेंगे, वही चीज सेम क्या लेंगे हम, ए बी, फिर उसके बाद कौन है आपका बी सी, फिर उसके बाद कौन से है आपका ए सी। ठीक है, इन तीनों को हमने ले लिया। अब कौन 4 सही 1/2 घंटे में ये कर रहा है। ठीक है, बी सी कितने में कर रहा है आपका 3 घंटे में, और ए सी कितने में कर रहे हैं 2 सही 1/4 घंटे में। तो अब इसको क्या कीजिए, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए, भिन्न को क्या कीजिए, इस मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलिए। तो 4 दूनी 8 1 9, तो ये क्या हो जाएगा मान 9/2, और यहाँ से ये होगा 3, इसको भी गुणा किया, 4 दूनी 8 1 9/4। तो देखिए अब इन तीनों से आप सोचिए कोई एक ऐसी संख्या ना जो तीनों से विभाजित हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं, देखिए एक तो मान 9 हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, 9 के लिए ये तीनों मान विभाजित हो जाएंगे, बट ये आपका जो हर मिल रहा है 2 और 4, ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, देखिए हर किसका बड़ा है, इसका ना। तो 9 में आप क्या कीजिए, 4 का गुणा कर दीजिए। 9 में 4 का गुणा कर दिया, कितना हो गया दोस्तों, ये मान आ गया 36। ये मान कितना आ गया दोस्तों हमारा 36। ठीक है, अब देखिए अब ये जो 36 मिला, अब इसको इससे विभाजित कीजिए ना आप, 9/2 से 36 को विभाजित कीजिए। तो आप यहाँ कर सकते हैं 36 × 9/2। तो यहाँ से करेंगे इसको, सॉरी 2/9 हो जाएगा, क्योंकि 9 से फिर 9/2 से विभाजित करना है ना इसको, तो 9 2 ऊपर जाएगा 9 नीचे हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे इसको 18, अरे सॉरी 4 आएगा। 4 में 2 का गुणा किया कितना मिल जाएगा दोस्तों हमको, 8 मिल जाएगा। फिर 3 से इसको विभाजित करते हैं, कितना मिल जाएगा हमको 12। फिर इसको 9 से विभाजित करते हैं, फिर उसमें क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया ये 4 ऊपर चला जाएगा और 9 कहाँ आएगा नीचे। तो इसको विभाजित करते हैं 4 में 4 का गुणा किया 16। तो देखिए इनकी एफिशिएंसी मिल गई, ए बी की, बी सी की और ए सी की क्षमताएं हमको अलग अलग मिल गई। ठीक है, देखिए अब इनकी क्षमताएं अलग अलग मिल गई, तो आप यहाँ से लिख सकते हो a + b + b + c प्लस C + A, और क्षमताएं हमको क्या क्या अलग अलग मिली, 8 12 और 16। ठीक है, तो हम इनको भी जोड़ लेते हैं, 8 + 12 + 16। तो देखिए इसको जोड़ने पे मान अभी जो पीछे आपको समझाया था सेम उसी तरह a + b + c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 8 20, 20 और 16 आपका कितना मिल जाएगा दोस्तों, 20 और 16 हमको कितना मिल जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ से हमको a + b + c बराबर कितना मिल जाएगा, a + b + c की क्षमता हमको कितनी मिलेगी 18 मिल जाएगी। अब देखिए क्षमता इसकी मिल गई, तो आपको पूछा गया कि a + b + c कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए क्षमता 18 मिल गई और टोटल कार्य कितना है हमारा 36। तो आप यहाँ पे आसानी से भाग दे सकते हैं, 36 में 18 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 2 घंटे। तो अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को दोस्तों कितने दिनों में कर लेंगे, सॉरी कितने समय में कर लेंगे, 2 घंटे में पूर्ण कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, अगली सवाल क्या बोल रखा है, बोल रखा है ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल को दोस्तों हम एक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं दिया है कि वो इतने दिन में कार्य कर लेगा, वो इतने दिन, बस ये बता रखा है कि दोनों मिलकर जो काम करेंगे, यानी मतलब ए प्लस बी अगर मान लीजिए यक्स दिन में कार्य करते हैं, ठीक है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा आपका, यक्स प्लस 4 दिनों में करेगा। बी अकेला कितने दिनों में करेगा, देखिए ये 4 दिन अधिक ले रहा है और बी अकेला पूरा करने में कितना ले रहा है आपका, 16 दिन अधिक ले रहा है। ए बी जितने दिनों में करेगा, ए बी अगर x दिन में करता है तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, x प्लस 4 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा, x प्लस 16 दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ से अब इनकी क्षमताएं आप अलग अलग निकाल लेंगे ना। ए बी की क्षमता निकालनी होगी तो क्या लिखेंगे आप, 1/x, क्योंकि एक काम x दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। ठीक है, देखिए ये ए बी की क्षमता हो जाएगी आपकी 1/x। ठीक है, अब इसकी क्षमता मिल गई आपको, यानी मतलब ए बी के एक दिन का कार्य आपको मिल गया। अब चलिए इस ए के लिए कितना है आपका, x प्लस 4, x प्लस 4 दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, x 1/x प्लस 4। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, b कितना कर रहा है, x प्लस 16 कर रहा है। x प्लस 16 काम, वो आपका एक काम x प्लस 16 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 1/x प्लस 16। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मिल रहा है, जब हम इक्वेशन को दोस्तों सॉल्व करते हैं तो हर वैल्यू कट जानी है, बस मान जो हमको मिलता है ना लास्ट में दोस्तों, कुछ इस तरीके का मिलता है। ठीक है, 16 गुणे 4 और उसका वर्गमूल क्या मिलता है, 16 गुणे 4 और उसका वर्गमूल। ठीक है, तो इतना इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब हमारा क्या होगा, समय जाएगा तो हम क्या होंगे, अपने प्रॉब्लम से इधर उधर भटकेंगे। क्योंकि क्या होगा, जब आप सॉल्व करने बैठोगे पेपर तो आपके पास क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है, समय बहुत कम, और उसमें आपको क्या करना है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ पेपर आपको देना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब एक प्रॉब्लम पे ही आप 4 से 5 मिनट का समय आप गवा दोगे तो दोस्तों क्या होगा, आपका प्रॉब्लम जो बाकी है वो आपकी छूट जाएगी। तो इस देखिए यही इक्वेशन बनता है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ना तो इस तरीके का मान हमको मिलता है, क्या, ये आपका 16 गुणे 4 वर्गमूल। अब यानी मतलब समझने का मतलब सीधा फंडा आप ये समझिएगा, आपको जब भी इस तरीके की सवाल दी गई हो कि ए बी मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या है, ए क्या कर रहा है, ए अकेले वह कार्य अगर करेगा तो जो ए बी जितना दिन ले रहा है उससे इतना दिन अधिक लेगा, बी उससे इतना दिन अधिक लेगा। तो बताइए कि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो बस आप सीधा फंडा क्या लिखना है, अंडर रूट जितना जितना दिन अधिक ले रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, 64 का वर्गमूल निकाला दोस्तों, हमको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यानी मतलब ए बी मिलकर कितने दिन ले रहे होंगे, 8 दिन ले रहे होंगे। तो इस हिसाब से ए अकेला कितना लेगा, 8 4 12 दिन ले लेगा, और बी अकेला कितना लेगा, 16 और 8 24 दिन ले लेगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, जो बेसिक है आप सॉल्व करके यहाँ से समझ लेंगे कि ये चीज आपको मिलने वाला है, 16 गुणे 4 मिलने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है, जितना दिन अधिक दे रखा है करड़ी लीजिए, वर्गमूल लीजिए, ठीक है, उसके अंदर दोनों का गुणा करके लिख लीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। उसका वर्गमूल अगर आप निकाल दे रहे हैं तो वही मान क्या हो जाएगा आपका, जो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं वही हो जाएगा। ठीक है, उतने दिनों में वो कार्य को समाप्त कर लेंगे। अब देखिए आगे दोस्तों, आगे बोल रखा है ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। प्रॉब्लम को समझते जाइए दोस्तों, हमने अपने इस पीडीएफ की सीरीज में आपको हर टाइप पे सवाल है आपका। ठीक है, हर 2-3 सवालों के बाद एक एक टाइप आपको मिलता जाएगा और उस टाइप को आप समझते जाइएगा। ठीक है, टाइप भी समझिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लीजिएगा, उसका बेसिक पकड़ लीजिएगा। बेसिक आप पकड़ लेंगे तो सवाल को लगाने में आपको समय लगने ही नहीं वाला है दोस्तों। अब देखिएगा 20 दिन में और 40 दिन में, ठीक है, 20 दिन में ए 20 दिन में कर रहा है और बी 40 दिन में कर रहा है, वो दोनों साथ मिलकर बस 5 दिन तक काम करने चाहिए, तो बाकी कार्य तो शेष बचने वाला है ना। तो बहुत सिंपल वही चीज वही
पिछला वाला कॉन्सेप्ट एक तरफ ए को लिखा, बी को लिखा। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। दोनों से कोई एक ऐसी संख्या जो दोनों से विभाज्य हो जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 40 खुद ही है एक ऐसी संख्या जो 20 से भी विभाजित है और 40 से भी विभाजित है। 20 से विभाजित का मतलब एक आ जाएगी, कार्य क्षमता ए की कितनी आएगी? एक आ जाएगी और बी की इसकी कार्य क्षमता 2 आ जाएगी और बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, तो ए और बी की कार्य क्षमता आपको मिल गई ना, कार्य क्षमता मिल गई। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप? आराम से टाइम टेकन दोनों का एक साथ मिलकर निकाल सकते हैं, बट हमको ये निकालना नहीं है। ठीक है, हमको बस यही निकालना है कि 5 दिन तक कितने कार्य करेंगे। तो देखिए क्षमताएं कितनी है इनकी, ए और बी की क्षमताएं कितनी है। एक दिन में वो कितना कार्य कर सकते हैं? 3 यूनिट कार्य कर सकते हैं एक दिन में। तो 5 दिन में कितना करेंगे दोस्तों? 5 दिन में कितना हो जाएगा इनका? एक दिन में 3 यूनिट, तो 5 डेज में कितना वर्क करेंगे? 5 डेज में कितना वर्क करेंगे? 3 × 5 कितना वर्क करेंगे? 15 यूनिट वर्क कर जाएंगे ये। 15 यूनिट वर्क अगर कर गए तो पूरा वर्क है कितना दोस्तों? 40। 40 में से 15 यूनिट वर्क वो कर चुके, तो 40 में से आप 15 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको? 25 मिल जाएगा। यानी मतलब काम अभी कितना बचा है? 25 यूनिट काम बचा है। बट देखिए फ्रैक्शन लिखा है, तो आप ये पूछ रहा है ना कितना भाग शेष रहेगा। ये आपसे नहीं पूछ रहा है कितना काम शेष नहीं रहेगा, कितना भाग। तो भाग का मतलब आप समझिए, यहाँ पे आप 40 भाग हैं, 40 में से आप 15 भाग कर चुके हैं, तो बचा भाग क्या है? 25 ना। तो हमारा कितना भाग शेष रहेगा? 25 भाग शेष है। कितने में से? 40 में से। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के, जब 1-2 क्लास के जो बच्चे होते हैं, तो उनके आप बुक जब मैथ्स की खोलेंगे तो उसमें क्या होंगे? ब्रैकेट्स या चार्ट बना के, उसमें आपको ब्रैकेट्स अलग अलग बना के उनको फ्रैक्शन सिखाया जाता है कि 3 भाग है आपका, इसमें से आपने 2 लिया, तो बच्चों फ्रैक्शन कितना हुआ? 2/3। तो वही चीज यहाँ पे भी है, 15 भाग तो कर चुके हैं, बचा हुआ शेष भाग 25 है ना। तो दोस्तों फ्रैक्शन कितना हुआ? 40 में से हमने 25 लिया, तो फ्रैक्शन कितना हुआ? 25/40। आप इसको काट के क्या कर सकते हो? छोटा कर सकते हो। 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5/8। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल है आपके कंपटीशन में, जो ये साई का पेपर आपका होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसमें इसी, क्योंकि वो क्या है आपका एक लेवल रखता है। ठीक है, तो लेवल है तो लेवल के हिसाब से क्या होंगे उसमें प्रश्न भी आने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए, और इन प्रश्नों को आप एकदम हलवा बना जाइए। देखिए किस तरीके से हम करने वाले हैं। बोला ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घुमा दिया, वहाँ पे 5 दिन में काम करके आपको बताना था कितना शेष रह जाएगा। अब यहाँ बोला है कि आधा काम कर लीजिए, करने के बाद बताइए कितने दिन बचेंगे कार्य करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्योंकि आधे दिन बाद दोनों घूमने जाने हैं, ए और बी, तो ए कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? 30 दिनों में कर रहा है। तो इन दोनों से कोई एक ऐसी संख्या आराम से सोच सकते हो, 0 है, 2 3 का गुणा कर दीजिए, 6 आ जाएगा और इस 0 को आप रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 20 और 30 से कोई एक ऐसी संख्या जो विभाजित हो गई 60 है। आसानी से इसका सोच सकते हो। देखिए 20 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करने वाला है दोस्तों? 3 यूनिट करेगा ना। ए एक दिन में 3 यूनिट, यानी मतलब ए की जो क्षमता हो गई 3 हो गई। 30 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करने वाला है दोस्तों? 2। तो बी की जो क्षमता हो गई 2। ठीक है, अब पूरी क्षमता ए और बी की क्षमता मिला के कितनी मिलने वाली है आपको? ए और बी की क्षमता मिला के कितना मिलने वाला है दोस्तों? ए की क्षमता 3, बी की 2, तो पूरा कितना मिल गया साथियों? 5 मिल गया हमको। देखिए अब 5 मिल गया, अभी 60 का आधा काम करना है आपको ना। 60 का आधा मतलब क्या होगा? देखिए बोला है आधा काम कितने दिनों में होगा, तो आधे को भूल जाइए आप। आधा 60 का आधा क्या हो जाएगा? 30 ना। उस 30 काम को करने में 5 की क्षमता से कितने दिन लगेंगे आपको? कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों? 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, पूरे काम को करने में कितना लगेगा? 12 दिन। वहां से भी आप इसका आधा करके सोच सकते हैं, यहीं से क्या कर दीजिए, पहले ही काम को आधा कर दीजिए। आधा काम हमको 5 की क्षमता से करना है, कितना दिन लगेगा? 6 दिन लग जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम इन सब सवालों को लगा सकते हैं साथियों। ठीक है, देखिए आराम से एकदम रिलैक्स होके सोचिएगा, कहाँ से किस कॉन्सेप्ट को लाके हम कहाँ से जोड़ रहे हैं, इस चीज को आप समझते जाइएगा। ठीक है, अपने दिमाग को एकदम तोड़ के रख दीजिए इन सब सवालों पे दोस्तों। ठीक है, इतनी मेहनत कीजिए आप। देखिए
आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक आदमी हो गया, आदमी मान लेते हैं हमारे गुड्डू भैया हैं, ठीक है, और गुड्डू भैया का लड़का, चलिए उनका सन। तो देखिए अब क्या है, कितने दिन में गुड्डू भैया 9 दिन में निपटा दिए, और बेटे के साथ मिलके 6वें दिन में क्या कर दिए, उनको निपटा दिए। अब यहाँ से क्या होने वाला है दोस्तों, बोल रखा है कि अगर उनका बेटा अकेले यही काम करने जाएगा तो कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए क्या करना है, दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहा है और ये अकेले, तो इन दोनों से कोई एक ऐसी संख्या सोचिए ना जो विभाजित हो जाए। तो क्या है, 9 दूनी 18, ये 6 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 9 दिन में 18 यूनिट, तो 1 दिन में 2 यूनिट, 6 दिन में 18 यूनिट, तो 1 दिन में 3 यूनिट। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षमता मिल गई ना, गुड्डू भैया की क्षमता 2 है। तो अब यहाँ पे देखिए उनके लड़के की और उनकी क्षमता टोटल 3 है, और इनकी क्षमता क्या अकेले 2 है। तो इनके लड़के की क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 - 2 कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और कार्य कितना है हमारा, 18। अब 18 कार्य को 1 की क्षमता से करना है, 18 कार्य को 1 की क्षमता से करना है, तो कितना दिन लग जाने वाला है दोस्तों, 18 दिन लग जाने वाला है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर, कुछ नहीं, सवाल में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। ठीक है, बस आप अपने दिमाग को अगर स्थिर रखते हैं, स्टेबिलिटी आपके अंदर है, तो बहुत ही आसानी से लगाने वाले हैं दोस्तों इन सब सवालों को आप। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है सोनू और मोनू मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, मोनू और टोनू मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। सोनू उस पर 5 दिन और मोनू द्वारा 7 दिन देने के बाद टोनू ने उस पर क्या किया, 13 दिन में पूरा काम कर लिया। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे पूरा काम कर लिया। तो मोनू उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए दूसरे वाले के बारे में बात कर रखा है कि मोनू कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो 3 है, सोनू, मोनू और टोनू। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं किसको किसको देखा है, सोनू को और मोनू को। तो देखिए सोनू और मोनू को एक साथ ले लिया। ठीक है, फिर ये कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, 12 दिनों में। अब आगे क्या बोल रखा है, मोनू और टोनू, मोनू और टोनू को एक साथ ले लिया। ये कितने दिनों में कर सकते हैं दोस्तों, 16 दिनों में कर सकते हैं। देखिए अब इन्हीं का आपका डाटा आपके पास यही इतना है, ये तो आगे आपको समझना है कि ये चीज किस तरीके से होगी कि वो 5 दिन करेगा, वो 7 दिन करेगा। जैसे ए बी मिलकर पहले 5 दिन तक काम करते हैं, फिर ए हट जाता है, ए बी सी मिलकर। ठीक है, फिर इस तरीके से आपका ए बी मिलकर 5 दिन करेंगे, फिर बी सी मिलकर आपका इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर बी के साथ साथ जब 5 दिन से हट जाता है तो उसके बाद सी आके उसमें जुड़ जाता है, यानी मतलब 6ठे 7वें दिन से क्या होगा, उसमें सी आके इन्वॉल्व हो जाएगा बी के साथ, तब कार्य करता है। तो वही पूछा आगे कि मोनू उस कार्य को कितने दिनों में। तो यहाँ से पहले हम क्षमता निकालते हैं, तो क्षमता को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई एक ऐसी संख्या दोनों के द्वारा सोचिए, तो क्या करिए आप टेबल पढ़ लीजिए, टेबल पढ़ लीजिए। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 16 दोनों से विभाज्य है। तो 12 दिन में 48 यूनिट, तो 1 दिन में 4 यूनिट, 16 दिन में 48 यूनिट, तो 1 दिन में 3 यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्षमताएं हमको मिल गई, क्षमताएं मिल गई यहाँ से अलग अलग, तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए क्षमताएं जब मिल गई तो क्या हुआ, किसकी किसकी क्षमता थी दोस्तों, सोनू प्लस मोनू और मोनू प्लस टोनू की। तो इसकी क्षमता 4 थी और इसकी क्षमता 3 थी। ठीक है, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत आराम से समझिएगा दोस्तों। अब इस सवाल पे हम चलते हैं। देखिए यहाँ बोल क्या रखा है, बोला है, यहां से समझिएगा, बोला सोनू उस पर 5 दिन और मोनू द्वारा 7 दिन देने के बाद टोनू ने उस पर क्या किया, 13 दिन में पूरा कर लिया। तो देखिए पहले 5 दिन सोनू मोनू तो देंगे, ये तो समझिए। देखिए सोनू और मोनू ये तो 5 दिन अपना देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जब सोनू मोनू ने मिलकर 5 दिन दे दिया तो मोनू 7 दिन दे रहा था ना, तो इसके साथ में से हमने 5 दिन निकाल लिया। किसके साथ, सोनू के साथ, क्योंकि सोनू 5 दिन दे रहा है
तो हम मोनू का भी 5 दिन लेके निकाल लेते हैं, इसको हटा लिया, फिर प्लस चलते हैं। अब मोनू का कितना दिन बचा दोस्तों, 2 दिन बचा ना, तो अब यहाँ पे मोनू का 2 दिन बचा है और उस मोनू को किसके साथ जोड़ लेते हैं, टोनू के साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि इनकी क्षमताएं हमको मालूम है। और ये 2 दिन का वर्क ले लेते हैं हम इससे, ठीक है भाई। तीनों मिलके कितना कार्य करेंगे ये आप जानते हैं, जो हमको कुल कार्य मिलने वाला यही करने वाले हैं, 48 ही करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से चलिए अब बचा क्या अकेला हमारा दोस्त टोनू, ठीक है। अब टोनू क्या होगा, 13 में से आपने 2 यूनिट जब निकाल लिया तो टोनू का वर्क कितने दिनों का बचेगा दोस्तों, 11 दिनों का वर्क इसका बच जाएगा। आप देखिए सभी को जब आप जोड़ोगे ना, सभी को जोड़ोगे तो यही पूरा कार्य तीनों मिलकर करेंगे ना, और कोई दूसरा कार्य तो करने वाले नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बराबर किसके हो जाएगा, 48 के। आप देखिए इनकी क्षमताएं मालूम है, सोनू मोनू की क्षमता कितनी है, 4 है, तो यहाँ से आप गुणा कर सकते हो, 4 गुणे 5, ठीक है। प्लस मोनू और टोनू की क्षमताएं कितनी है दोस्तों, 3, तो यहाँ से लिखेंगे अब 3 गुणे 2, बट हमको टोनू की क्षमता अलग नहीं मालूम है, तो यहाँ से ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा 48। अब इसको 4 गुणे 5 20 और 6, 20 और 6 कितना मिल जाने वाला दोस्तों हमको 26, 26 प्लस 10 टू 11, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा 48। अब इस 26 को 48 में से घटा देंगे तो 2 इंटू 11 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, इसको घटाते हैं तो 22। तो यहाँ से टोनू की जो क्षमता मिल जाएगी 22/11, ये कितना मिल जाएगा दोस्तों हमको 2 मिल जाएगी। देखिए टोनू की क्षमता मिल गई, टोनू की तो मोनू और टोनू की क्षमता आपने पहले ही निकाल रखी है, दोनों की 3 है, और अकेले टोनू की कितनी है 2, मोनू और टोनू की क्षमता 3, सॉरी मोनू प्लस टोनू की क्षमता ऑलरेडी 3 है, और इसमें टोनू की आपको क्षमता 2 मिल गई है। तो यहाँ से मोनू की क्षमता कितनी हो जाने वाली है दोस्तों, 3 - 2 बराबर 1 के, ठीक है। तो मोनू की क्षमता 1 हो गई। अब उसको कितना कार्य करना है, 48 यूनिट कार्य करना था ना। कुल कार्य हमारा कितना था, पूरा जो कार्य हमारा था दोस्तों, पूरा कार्य हमारा 48 था। 48 को 1 की क्षमता से करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा 1। 48 को 1 की क्षमता से, यानी मतलब मोनू की क्षमता 1 मिली है और उसको कार्य कितना करना है 48 यूनिट करना है, तो 48 बटे आप 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 48 दिन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये सवालें लगने वाली है आपका, ठीक है। क्योंकि जो चीज आपको डाटा मालूम है उसी डाटा को आपको यूज करना है, तो आप डाटा को किस तरीके से यूज करेंगे ये आप समझ गए हैं। इस सवाल को आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका PDF जब आपको मिल जाता है तो ये वीडियो आपको देखनी है एक बार, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझ के फिर क्या करना है, सवालों को 2 से 3 बार लगाना है। जब आप इनको इस तरीके से लगा लेंगे तो क्या होगा, इसका जो बेसिक है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्यों हम इस तरीके से कर रहे हैं, 5 ले रहे हैं, फिर इनका 2 ले रहे हैं, फिर उसका क्या बच गया 11, क्योंकि तीनों जब मिल जाएंगे तो आपका क्या करेंगे 48 यूनिट का ही वर्क करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होने वाली है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या आने वाली है, बोल रखा है एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में, सॉरी आगे चला गया हल्का सा, बोल रखा है एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो अकेले बी वह कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है। बोला एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में क्या लगना है 10 दिन कम लगते हैं, ठीक है। तो बोला ए और बी दोनों मिलकर वह कार्य कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं दोस्तों, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल जो आपको लगानी है, सवाल में चाहे तो आप पूरा इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे, आप मानेंगे एक ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, ठीक है। बी से तुलना किया है ना, तो आप
चाहे ए को अगर आप x मानते हो तो b को क्या लग जाना है, x प्लस 10 दिन लगने हैं। a को अगर x दिन लगने हैं तो b को x प्लस 10 दिन लगने हैं। फिर आप क्या करोगे, a की क्षमता 1/x हो जाएगी, b की क्षमता 1/x प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। फिर इन दोनों की क्षमताओं को जोड़ोगे और दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 12 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/12। अब ये इक्वेशन आप सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकालोगे, ठीक है। या इसी को जो इक्वेशन मिला आपको, इक्वेशन में क्या कीजिए, ये वैल्यू आप रखिए, ठीक है। सॉरी, इसमें b के लिए कार्य पूछ दिया है, ठीक है, तो आपको b की वैल्यू माननी पड़ेगी। या हमने बोला आप इसको भी मत कीजिए, ये इक्वेशन भी आप इतना मत कीजिए, आप सीधा क्या कीजिए, ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ से ऑप्शन उठा के इसमें रखिए, रख के क्या कीजिए, सवाल को पीछे की तरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जहां 12 मिल गया वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए, b के लिए पूछा है, तो b का कार्य अगर 30 दिन में हो रहा है तो a को b की तुलना में 10 दिन कम लगेंगे। अगर b का कार्य 30 दिन में हो रहा है तो a का कितना दिन में होने वाला है दोस्तों, 20 दिन में होने वाला है। तो दोनों की दिन मिल गए ना, दोनों के दिन मिल गए, तो यहाँ से क्षमताएं निकाल सकते हो। इसको भाग दिया कितना मिल जाएगा, 3, इसको भाग दिया 2, ठीक है। 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5, और पूरा कितना कार्य था 60/5 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 12। तो देखिए यही दे रखा ना, a और b दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन से आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में अच्छी तरीके से आप लगा लेंगे। इस तरीके की सवालें आपको मिलेंगी तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन मस्ट। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से उठाया प्रॉब्लम तुरंत लग गई। या फिर वही चलिए आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्या कीजिए, इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, दीजिए उस पर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, ठीक है। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का मतलब आप 3 से 4 सवाल आगे और लगा जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की सवाल जहां डाटा आपको लग रहा है कि इनसफिशियंट है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं ना, ऑप्शन उठा के अपना काम बनाते हैं। तो देखिए 30 लिया, इस पे हो गया। 27 पे भी देख लीजिए, आपका 27 पे नहीं होने वाला है। अगर 27 लेते हैं तो अगला 17 मिलने वाला है, कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं होगा जिसको देगा, ठीक है। 20 पे देख लीजिए, एक 20 तो अगला 10 मिलेगा, 20 तो 10 और 20 से आपका क्या मिलना है, आपको 20 ही मिलना है, ठीक है। तो इनकी इफिशियंसी 1 और इसकी इसकी 2 और 1 3। अब 3 को 20 से विभाजित कीजिए, आपको नहीं मिलने वाला, 25 से भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 30 सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो क्योंकि आप अपने कॉन्सेप्ट को पीछे बना चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है और बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो याद कीजिएगा, पीछे एक चीज हमने आपको बताई थी, भाग दे रखा है, 1/4 भाग इतने दिन में करेगा, ठीक है। तो बस उस 4 का उठा क्या कर देना, जितना दिन दे रखा है उसी में गुणा कर देना। तो वही चीज 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा दोस्तों, पूरा जो कार्य करेगा ये कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में करेगा ना। आप यहां से लिखोगे ना 1/4 भाग 10 दिन में, तो 1 भाग 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो ए कितने दिनों में कार्य करेगा, पूरा कार्य ए 40 दिनों में करेगा। बी 1/3 भाग 20 दिन में, तो फिर वही चीज 1/3 कितने दिन में, 20 दिन में। तो एक कितना करेगा, 20 गुणे 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 दिन में, ठीक है। तो बी उस कार्य को कितने दिनों में, 60 दिन में कर सकता है और ए कितने दिनों में कर सकता है, 40। अब ये चीज मिल गई तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप दोनों का कार्य निकाल सकते हो। इस सवाल को क्या करोगे दोस्तों, आप अब अपने से लगाओगे, ठीक है, क्योंकि हमने आपको उनके डेज निकाल के दे दिए, इतने इतने दिन में कार्य को कर रहे हैं तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ठीक है। इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं तो ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए इफिशियंसी वाली बात आ गई जो हमने आपको समझाया था। इफिशियंसी, कार्य क्षमता एक की बढ़ी, ठीक है, तो वो कम समय लेगा, जिसकी घटी वो अधिक समय लेगा, ठीक है। देखिए इफिशियंसी जिसकी अधिक होगी, आपको समझाया था इफिशियंसी क्या होता है, टाइम टेकन के रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। आप समझिए, अगर इसको बढ़ा दिया तो एफिशिएंसी घट गई, अगर इसको घटा दिया तो एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है। देखिए समय कम लिया तो एफिशिएंसी बढ़ गई और जब समय अधिक लिया तो एफिशिएंसी घट गई। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझना है, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। अब इस चीज को भी समझिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट हमने और समझाया था, E1
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 और E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T2। तो देखिए क्षमताएं यहाँ पे आपको अलग अलग मिल गई हैं, ये पहले के लिए दूसरे के लिए, ठीक है। तो अगर हम इन क्षमताओं का अनुपात जब भी निकालते हैं, जब भी क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे तो ये T2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये नीचे आएगा। तो ये चीज़ हमने आपको समझाई थी कि क्षमता और समय में रिलेशन किस प्रकार से होगा। दो की क्षमताओं का जब भी क्या होगा, आपको तुलना की जाएगी तो होगा क्या, जो पहले वाली की क्षमता होगी वो दूसरे वाले के समय के बराबर होगी, और जो दूसरे वाले की क्षमता होगी वो पहले वाले के समय के बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पे क्षमता की बात कर रखा है ना, तो देखिए पहले की क्षमता 2 और दूसरे की क्षमता 1, तो समय भी तो वही लेना है ना, समय भी वही लेगा। क्या करेगा, वो कम समय लेगा तो वो क्या करेगा, अधिक समय लेगा। आप देखिए अगर ये 10 मिनट लेगा और इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है तो ये आपका 10 मिनट लेगा, और ये इसका 2 गुना ज़्यादा है तो ये कितना मिनट लेगा, 20 मिनट ले लेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो वही बोल रखा है यहाँ पे, जो इसकी कार्य क्षमता है वो आपको दे रखा है, ठीक है। कार्य क्षमता तो देखिए A B का कितना गुना है, A 2 गुना है और B 1 गुना है, ठीक है। तो ये आपका क्षमता हो गई, ठीक है। अब देखिए A और B का टाइम टेकन निकालना हो, T1/T2, तो बस इसी क्षमता को आप उल्टा कर दीजिए, ये 1 लेगा और ये 2 लेगा, ठीक है। ये 1 मिनट लेगा और ये 2 मिनट। जो A होगा वो 1 ही मिनट में अपना कार्य कर लेगा, और जो B होगा वो कितने मिनट में करेगा अपना कार्य, 2, क्योंकि B की क्षमता कम है, ठीक है। तो वही चीज समझिए, अब यहाँ पे बोल रखा है कार्य क्षमता 2 गुनी। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो 14 दिनों में कर लेते हैं। देखिए कार्य क्षमता दे रखा है, 1 की 2, 1 की 1, ठीक है। 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से आपको दिन दे रखे हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में कर सकते हैं। तो 3 की क्षमता, दोनों की मिला की क्षमता 3, तो 14 में 3 का गुणा किया दोस्तों, कितना हो गया हमारा 42, ठीक है। पूरा कार्य हमको मिल गया, और A अकेले कितने दिनों में कर सकता है, तो A की क्षमता कितनी है, 2, पूरा कार्य 42, 2 की क्षमता से करना है तो कितना मिल जाएगा दोस्तों हमको, 21 मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, C सही हो जाएगा। तो आप समझ गए क्षमता और इफिशियंसी, इस चीज को पकड़ लीजिए, टाइम टेकन और इफिशियंसी के बीच रिलेशन कौन सा होगा, समय और क्षमता के बीच रिलेशन जस्ट उल्टा, जो क्षमता होगी बस उसी को उल्टा कर दिया, उसी का टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पे आपको सवाल इसमें आगे मिलने वाला है। फिर बोल रखा भाई A की कार्य क्षमता B की 2 गुनी, ठीक है। तो A/B, आंख बंद करके एकदम, इसको 2 ऊपर और 1 नीचे, A की क्षमता 2, B की 1, ठीक है। अब ये कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं, एक साथ मिलकर 7 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो इनकी क्षमताएं दोनों की क्या हो जाएगी, A + B बराबर 2 + 1, ठीक है। कितना हो गया, 3 दोस्तों। अब देखिए कितने दिनों में कर रहे हैं, 7 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। 7 दिनों में कर रहे हैं, 3 की क्षमता से 7 दिन में करेंगे तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 7 तिरिका 21 हो जाएगा। और 2 की क्षमता है कितनी, इसमें A का ही पूछा है ना, तो A अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो A की क्षमता 2 है, कितने दिनों में करेगा, 21/2, 21/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, और सॉरी 10 मान दे रखा, और ये 10.5, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, B सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इफिशियंसी वाले सवालों को हम इस तरीके से एकदम लगाने वाले दोस्तों, ठीक है। इसको समझते रहिएगा एकदम। अब देखिए आगे फिर बोल रखा है A की कार्य क्षमता B की 3 गुनी है, तो वह किसी कार्य को B की अपेक्षा 10 दिन पहले कर लेता है। फिर वही चीज आ गई, समय, जो कार्य क्षमता है वही आपका क्या दिखाएगा, समय का भी अंतर। A को इधर लिखिए आप, B को इधर लिखिए। अब इधर हम पहले लिख लेते हैं कार्य क्षमता, ठीक है। कार्य क्षमता, A की कार्य क्षमता, A की कार्य क्षमता B की क्या है, 3 गुनी है। अगर B 1 है तो A कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोला वह किसी कार्य को B की अपेक्षा 10 दिन पहले कर लेता है, तो अभी आपको समझाया, अगर क्षमता मिल गई तो आपको समय भी मिल गया। अब इसी का देखिए, जो समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा होगा समय, यानी मतलब 1 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। अब इन्हीं का अंतर आपको दे रखा है दोस्तों ना, इसका अंतर कितना है, 3 - 1 कितना है, 2। अब ये 2 यूनिट किसके बराबर है, इसी 10 दिन के बराबर है। ये जो 2 यूनिट आपका आ रहा है,
ये जो 2 यूनिट आ रहा है ये किसके बराबर है, 10 दिन के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 दिन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 1 यूनिट में 5 दिन, तो बोला बी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी को कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं ना। यहाँ समय निकाला ना, आपको बताया इफिशियंसी का रिलेशन समय के साथ किस तरीके से उल्टा कर देना है। 3 1 यहाँ पे इफिशियंसी हो गई, इसकी क्षमता हो गई। अब इसी को उल्टा लग देते हैं 1 और 3, तो ए 1 मिनट लेगा, बी 3 मिनट लेगा। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट में 5 दिन आ रहा है तो 3 यूनिट में कितना दिन मिलने वाला है आपको दोस्तों, 3 यूनिट में कितना दिन मिलने वाला है, 3 5 15। तो 20 कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, 15 दिनों में खत्म कर देगा अकेले, ठीक है। ए कितने दिनों में करेगा, ए 5 दिनों में ही खत्म कर देगा। तो दोनों की इफिशियंसी मिल गई, तो आपके वहां से आप क्या कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, बोल रखा है ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी और सी की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। अगर ए बी सी अलग अलग कार्य करे तो उनके द्वारा लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये आपको इस तरीके के सवाल रेशियो में भी मिलने वाली है। देखिए हम यहाँ लिखते हैं ए बी, ठीक है, और दूसरा आपका ये सी, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात हमको निकालना है। तो देखिए अब ए बी की क्षमता के बीच कितना का अनुपात है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी, तो बी अगर 1 है तो ए कितना मिलेगा आपको 3, ठीक है। फिर बोल रखा है बी की 2 गुनी, सी की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी, अगर सी अगर 1 है तो बी कितना मिलने वाला आपको 2। तो अब देखिए इन तीनों के बीच रिलेशन, इनकी क्षमताओं के बीच रिलेशन मिल गया आपको। ए देखिए ए बी और सी की क्षमताओं के बीच का जो अनुपात होगा वो होगा 3 संबंधे 1 संबंधे 2। तो हमने बताया आप इसी क्षमता को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। क्षमता को उल्टा कर देंगे तो उसका समय मिलेगा, क्योंकि हमसे समय की ही चर्चा कर रखा है ना। तो क्षमता को उल्टा करते हैं, अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 संबंधे 1/1 संबंधे 1/2। अब देखिए अब इसको इस तरीके से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले मान का लसा निकाल लीजिए, तो तीनों में आपको मिल जाएगा। जब तीनों में मान मिल जाएगा तो वो मान कट जाएगा। तो देखिए नीचे लसा निकालेंगे तो ये क्या मिलने वाला है आपको 6 ना, लसा 6 मिलने वाला है। तो 6 का 3 में भाग देंगे कितना मिलेगा, 2/6। या ऐसा कीजिए ना 2/6 ये हो गया, इसको लिख सकते हो आप 6/6, इसको लिख सकते हो आप 3/6। तो देखिए 6 क्या हो जाएगा, नीचे सब में से हट जाएगा, तो ऊपर बचा हुआ मान क्या है दोस्तों, 2 6 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही आराम से पहले अलग अलग इस तरीके से लिख के इनकी क्षमताओं को आप लिख लीजिए, फिर उनका एक अनुपात मिल जाएगा ना आपको। अगर मान लीजिए ये वैल्यू सेम नहीं रहती, सपोज कीजिए ये 4 रहता और ये 2 रहता, तो क्या करना पड़ता आपको, इसको 4 करने के लिए इस वाली संख्या में 2 का आपको गुणा करना पड़ता, तब समान हो जाता, तब अनुपात मिल जाता। और जो अनुपात मिलता तो क्षमता का समय के साथ अनुपात उसका उल्टा, तो बस इसी को उल्टा कर दीजिए, 1/3 1/1 और 1/2, ठीक है। करके यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ पे इसका एलसीएम वाली वैल्यू हट जानी, ऊपर जो मान मिलना है वही इनका क्या हो जाएगा, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए आगे दोस्तों, आगे बोल रखा है अजीत की कार्य क्षमता बबलू की 3 गुनी है। अजीत संबंधे बबलू, अजीत की कार्य क्षमता, बबलू अगर 1 है तो अजीत 3। तो बोला है उनके द्वारा लगे समय का अनुपात, तो जैसे बताया इसका उल्टा कीजिए ना, तो 1 इधर आ जाना है और 3 इधर आ जाना है, ठीक है। तो हमारा अनुपात कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल इफिशियंसी वाली सवाल, बस आपको एक बार चीज को समझ लेना है कि है क्या इफिशियंसी, यानी मतलब समय और इफिशियंसी के बीच संबंध हमको क्या मिलने वाला, उस संबंध को आप समझ रहे हैं तो बहुत आसानी से लगा ले। जो क्षमता है, क्षमता को बस अगल बगल बदल दीजिए, ठीक है। आप बदलते हैं तो वही क्या हो जाएगा, आपको उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो जाएगा या समय हो जाएगा। आगे देखिए बोल रखा है, ये बहुत बढ़िया सवाल बोला है, ए बी की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। ए बी की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है, वो एक साथ कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, एक साथ 3 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए कार्य को करने में बी की अपेक्षा 8 दिन कम ले, ठीक है, तो ए द्वारा कार्य को करने में लगा समय होगा। देखिए क्षमताएं दे रखा है, A/B क्या है, ए की अपेक्षा, ए बी की अपेक्षा 3 गुना, तो ये 3 हो जाएगा और ए की कार्य क्षमता 3 होगी और बी की 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कार्य क्षमता मिल गई, तो देखिए पूरी कार्य क्षमता मिल गई, तो यहाँ से इनका समय निकाल सकते हैं।
यहाँ से इनका समय निकाल सकते हैं। क्षमता मिली, क्षमता का क्या करेंगे उल्टा, तो ए क्या करेगा 1 यूनिट समय लेगा और बी क्या करेगा 3 यूनिट समय लेगा, क्योंकि क्षमताएं क्या है 3/1 है ना, तो अब वो समय क्या हो जाएगा इसी का उल्टा ना, एक सम्मति। अब इन दोनों के बीच अंतर कितना है, ए को कार्य करने में बी की अपेक्षा कितना 8 दिन अधिक लग रहा है ना, तो यहाँ से देखिए अंतर कितने का है 2 ही यूनिट का है ना, और ये 2 यूनिट कितना अधिक है, ये 2 यूनिट कितना अधिक है दोस्तों, ये 2 यूनिट क्या है हमारा 8 दिन अधिक है, 8 दिन अधिक है, तो 1 यूनिट कितना दिन होगा आपका, 1 यूनिट 4 दिन हो जाएगा, ठीक है 1 यूनिट 4 दिन हो जाएगा। तो देखिए 1 यूनिट क्या मिल गया आपको 4 दिन मिल गया। आप देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, आपको 1 यूनिट में 4 दिन मिल गया, तो बी कितना दिन लेने वाला है और ए कितना दिन लेने वाला है ये आप समझ जाएंगे। ए कितना दिन लेगा दोस्तों, ए आपका 4 दिन लेगा और बी कितना लेगा 12 दिन, ठीक है। तो देखिए ए 4 दिन में काम को खत्म करता है और बी कितने दिनों में करता है 12 दिन में खत्म करता है, बट यहाँ पे बोल रखा है वे एक साथ कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देते हैं 3 दिन में ही खत्म कर देते हैं। तो देखिए क्षमताएं, तो बोला ए द्वारा को कार्य करने में लगा समय कितना होगा, तो यहां से आप निकाल चुके हैं कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4 हो जाएगा, क्षमता दी गई थी ना, क्षमता से हमने क्या किया उसका अंतर निकाल लिया, अंतर निकाल के ये वैल्यू क्या हो गई 4, हमको सीधा यहां से भी मिल गई, इससे वाली वैल्यू की क्या होगी हमको जरूरत ही नहीं हुई, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ए की हमसे पूछा था ए द्वारा कार्य करने में लगा समय क्या होगा, ठीक है, तो यहां से समय ही निकाल लिया, पहले अंतर दे ही रखा था आपका 8 के हिसाब से निकाला, 1 दिन में 1 यूनिट में 4 दिन आ रहा है, तो ए का 1 यूनिट है ना, तो कितना दिन लेगा वो 4 दिन में कार्य को खत्म कर देगा। तो इस वाले डाटा की हमको जरूरत नहीं, बस ये आपको क्या दिया है घुमाने के लिए दिया दोस्तों, ठीक है, क्यों आप कंफ्यूज हो, ठीक है, आप कंफ्यूज होंगे तो क्या होगी प्रॉब्लम लगेगी नहीं, प्रॉब्लम जब लगेगी नहीं तो आप कंपटीशन में जाओगे ही नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारे साथ आप चैनल पे और हमारे ऐप पर, ठीक है, बने रहिए लगातार, और हम आपको क्या है सिलेक्शन जरूर से जरूर दिलाने वाला है दोस्तों, ठीक है। बस क्या कीजिए आप अपनी नियमितता को बनाए रखिए साथियों हमारे साथ, ठीक है। धन्यवाद साथियों।